स्नेही स्वजन, कल तक जो कथा मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, उस कथा में माता सती के देह त्याग की कथा बताया। माता सती देह त्याग की थी और दक्ष के यज्ञ में दक्षस्व दुहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशनी, चूंकि पति के निंदा अपने कानों से नहीं सुन पाई जगदम्बा, और हमारे सदग्रंथ हमारे सत्शास्त्र कहते भी हैं, कभी भी हमारे कानों में एक पातिव्रता नारी को हरि, हर, गुरु और पति, इन चारों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। हरि, हर और गुरु की निंदा तो किसी मनुष्य को नहीं सुनना चाहिए श्रोता समाज, क्योंकि हरि, हर और गुरु तीनों एक ही हैं। जघन्य अपराध माना गया है इसको। तो माता जब भोले बाबा के घोर अपमान हुआ तो माता से नहीं रहा गया, योग अग्नि के द्वारा अपने पंचभौतिक शरीर को नष्ट की। भोले बाबा को जब नारद जी के द्वारा पता चला गम्य नारदात, तो भोले बाबा विचित्र तांडव नृत्य किए। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाहमाधुरे विजृंभणा मधो व्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकांतकांतमंतमंतकांतकम भजे स्वनित प्रमित प्रमत प्रमत भोजंतमस्वस दर्गमत समत पुरत पराल क्याल हव्यवाट मित्य 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 प्रदंग तंग मंगल क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। विचित्र नृत्य किए, नाचते नाचते अपने जटाकलाप को उखाड़ के फेंके एक भयानक पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र को बोले जाओ वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। कल ये सारी कथा आप लोगों को बताया, थोड़ी देर और कथा बताए रहता, लेकिन विकट देवता चढ़ गया। ठीक है, अब देवता शांत भी नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं बोला मैं ही शांत हो जाता हूँ फिर। ठीक है, फिर कथा विश्राम करना पड़ गया थोड़ी जल्दी। तो आत्मीय स्वजन, यहाँ पर दक्ष के विध्वंस होने के बाद दक्ष के गले काट करके हवन कुंड में डाल दिए वीरभद्र। अब यहाँ से कथा आरंभ। यदि कोई यज्ञ बीच में ही रुक जाए तो संसार में अराजकता, असामाजिकता फैलेगी। अनेक प्रकार के आधि व्याधि सृष्टि में होंगे, दुर्भिक्ष होंगे, महामारी होंगे, अनावृष्टि होगी, और बिना यजमान के यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो यजमान है वो तो मर गया, वीरभद्र ने मिटा दिया उसको। अब यज्ञ संपन्न कैसे करें? तो यज्ञ संपन्न तभी होगा जब भोले बाबा को मनाया जाएगा, क्योंकि मृत्यु के देवता तो महादेव हैं। मृत्यु मुखाद गतम प्राणम बलदाकृष्य रक्षति। मृत्यु के मुख में गए हुए प्राणी को भी वापस लाने के सामर्थ्य भगवान मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत भगवान महामृत्युंजय है। तो सब लोग नारायण जी को आगे करके भोले बाबा के पास गए और जा करके भोले बाबा की स्तवन करने लगे, भोले बाबा को मनाने लगे और प्रार्थना करते हुए भोले बाबा से कहते हैं, महादेव हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। ये श्रेष्ठ न होते अगर शिव न होते, अगर शिव न होते मेरे राम भी न होते। ये श्रेष्ठ न होती अगर शिव न होते, अगर शिव न होते मेरे राम भी न होते। जय रामेश्वरम, जय रामेश्वरम, जय रामेश्वरम, जय रामेश्वरम। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। सब लोग भोले बाबा की
के स्तमन किए, प्रार्थना किए। भोले बाबा सभी को आए देखे, सामने में नारायण जी को आए देखे, बोले किमर्थम मागतोस्मि, कैसे आना हुआ? सब लोग बोले प्रभु दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया है, दक्ष यज्ञ को फिर से सफल करना है। और दक्ष यज्ञ तब तक सफल नहीं हो सकता, सीटी मार रहा है बार बार लल्ला, दक्ष यज्ञ तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। चल करके दक्ष यज्ञ को सफल करो। जब बार बार भोले बाबा शैनुनाय विनय किए और नारायण जी को सामने देख करके भोले बाबा ऐसे भी सारे कार्य संपादित कर देते हैं। जहाँ पे ना भोले बाबा को पता चला कि हरि इच्छा है तो हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभ सो जाना। तो भोले बाबा आए और दक्ष क्या है, जीवन भर मैं करता था। तो एक बकरे के सिर के कामना किए और बकरे के सिर के कामना करके दक्ष के सिर में जोड़े। भोले बाबा तो मृत्युंजय हैं, दक्ष को पुनः जीवन प्रदान किए। जीवन प्रदान करने के बाद फिर यज्ञ को संपन्न किया गया। अब जजमान होने के बाद यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद फिर सभी लोग मिलकर के भोले बाबा के स्तमन किए, सभी लोग मिलकर के भोले बाबा के प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद यज्ञ संपन्न हुआ, सब लोग मिलकर भोले बाबा के निराजन किए। निराजन करने के उपरांत अब सती के शरीर के पास महादेव, जहाँ सती के शरीर जल करके आधा पड़ा हुआ था। सती के शरीर को देखते ही भोले बाबा के नेत्रों से विरल अश्रुपात होने लगे, रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। भगवान महादेव साधारण मनुष्य के भांति सती के वियोग में भोले बाबा ये तक भूल गए कि मैं शिव हूँ। प्रेम सबको रुलाता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का अर्थ ही वियोग है, क्योंकि वियोग के बिना प्रेम शुद्ध भी नहीं हो सकता, परिकृष्ट परिमार्जित नहीं हो सकता। भगवान महादेव आर्तनाद करने लगे, करुण क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, रुरोध स्वर हरा। सती के शरीर को अपने आगोश में लिए, बाहों में समेट लिए भगवान महादेव यहाँ वहाँ एक साधारण मनुष्य की भांति भटकने लगे। शिवत्व का त्याग कर दिए, ब्रह्मत्व का त्याग कर दिए और भोले बाबा रोते विलाप करते यहाँ वहाँ जब भटकने लगे। नारायण जी विचार किए, ऐसे ही यदि भोले बाबा व्याकुल होकर घूमते रहेंगे संसार का क्या होगा। तो नारायण जी अपने चक्र को आदेश दिए। नारायण जी के आदेश प्राप्त करके चक्र के एक माता सती के शरीर को काटने लगे। सती के शरीर एक एक अंग एक एक जगह में गिरने लगे, एक एक शक्तिपीठ बनने लगा, एक एक जगह में गिरने लगे, एक एक शक्तिपीठ बनने लगा। कई जगह आता है 51 जगह गिरे, 51 शक्तिपीठ बना। कई जगह आता है 52 जगह गिरे, 52 शक्तिपीठ बना भगवती के। लिम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगला इंद्राणि अमरातंबिके मालया कुबेर भुवन स्वाहा महानंदाग्ने कोणे च वायव्याम मृगवाहिनी अरक्तमर्तदंताय साने सोलधारणी पाताल विष्णु विरूपा सिंहले देव मोहिनी सुरसाचवण दीपे लंकायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतुवंद विमला पुरुषोत्तमे विंडया बंगदेशे कामाक्षानील पर्वते वाराणस्यमन्नपूर्णाज्ञा छत्रे गैश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली भुजे कात्यायनी प्राद्वारिकायां महामाया मथुरा महेश्वरी दक्षस्य दुहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अब माता सती के जब सारे नष्ट हो गए थे, अब तक तो भोले बाबा के पास सती के शरीर था। जब नारायण जी के चक्र के द्वारा सती के शरीर भी नष्ट न हो गए तो सती के वियोग में भोले बाबा यहाँ वहाँ भटकने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान कहीं पे गिर रहे हैं, कहीं पे ठोकर लग रहा है, कहीं पे चोट लग रहा है। यहाँ वहाँ भटकते भटकते एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, आंखों से विरल आंसू बह रहे थे। नारायण जी विचार किए ऐसे ही रहेंगे तो क्या होगा, इसको कैसे करके भी ठीक करना है। सती से भोले बाबा बहुत प्रेम करते थे। कुछ ब्राह्मण के टोली भोले बाबा के पास आए गुनगुनाते हुए, जहां पे भोले बाबा रोते हुए बैठे थे, गुनगुनाते हुए आए और उनके सामने में गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे? ऐसे नहीं दिखा रहे हैं कि वो उनको सुनाने ही आए हैं, नारायण जी भेजे हैं। वो उधर से गुजर रहे हैं, गुजरते समय गुनगुना रहे हैं। भोले बाबा विक्षिप्त अवस्था में बैठे हुए हैं और उनके सामने से गुजरते हुए गुनगुना रहे थे। क्या गुनगुना रहे थे? साचो तेरो नाम राम,
साचो तेरो नाम, झूठे जग के काम राम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम राम, साचो तेरो नाम, झूठे जग के काम राम, साचो तेरो नाम। काले के आए थे जग में, काले के तुम जाओगे, अरे मुट्ठी बांध के आए थे हो, मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे जाओगे। झूठे जग के काम राम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम राम, साचो तेरो नाम, झूठे जग के काम राम, साचो तेरो नाम। जैसे राम नाम को सुने भोले बाबा चमक गए, चौंक गए, क्योंकि भोले बाबा तो शुरू से राम जी के उपासक हैं, राम मंत्र के निर्माता हैं, उपासक हैं। पागल है राम महामंत्र सोई जपत महेशु, बालकांड कहता है। तो जैसे उस नाम को सुने भोले बाबा व्याकुल हो गए, बोले बुद्ध कौशिक ऋषि राम रक्षा स्तोत्र में लिखते हैं, आराम कल्प वृक्षाणाम, जो आराम दे राम। ब्राह्मण के टोलियों को बुला, बोले इधर आओ, अभी अभी लोग जो तुम लोग गुनगुना रहे हो राम राम, कहाँ जा रहे हो? बोले राम कथा हो रहा है। बोले कहाँ? नीली राम कथा के पीछे दीवाना है भोले बाबा। बोले कहाँ? नीलगिरी पर्वत में, नीलांचल में, हम लोग वहीं जा रहे हैं कथा सुनने। बोले मुझे भी ले जाओ ना। अब भोले बाबा उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। जाते जाते नीलगिरी पर्वत के सामने पहुंचे। जैसे नीलगिरी पर्वत के सामने पहुंचे, पर्वत के सामने पहुंचने मात्र से ही भोले बाबा का जो मोह था सती के प्रति, वो मोह दूर हो गया, चेतना जागृत हो गया महादेव का पर्वत के सामने पहुंचते ही। क्यों? क्योंकि जहां उस पर्वत में जो रहता है वो कौन है? कौन रहता है उस नीलगिरी पर्वत में? काकभुसुंडी, कौआ। अरे कौआ कौन है? भोले बाबा के चेला हैं, उनके चेला हैं। भोले बाबा उनके गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिए थे कि बोले काकभुसुंडी, तू जहां रहेगा तेरे चारों तरफ माया मोह व्याप्त नहीं होगा। तू जहां रहेगा तेरे चारों तरफ के वातावरण में भी माया मोह व्याप्त नहीं होगा। आज भोले बाबा के ही वरदान भोले बाबा के काम आ गए। जैसे भोले बाबा उसके पर्वत के निकट पहुंचे, नीलगिरी पर्वत में, उनका सारा मोह दूर हो गया। गयो मोर संदेह, उनका सारा संदेह दूर हो गया। अब भोले बाबा विचार किए, मैं यदि महादेव वाले रूप में जाऊंगा कौआ के पास, तो कौआ तो कथा नहीं सुना पाएगा, डर जाएगा। बोले गुरुदेव आ गए, तो एक काम करता हूँ, मैं खुद पक्षी बन जाता हूँ। और भोले बाबा पंछी बन गए राम कथा सुनने के लिए। सोचो क्या पागलपन, क्या उन्माद, क्या तन्मयता राम कथा के प्रति। मैं कई बार कथा में बताया हूँ, ज्ञान का परिचय ही सरलता है, सहजता है, विनम्रता है, नम्रता है। जो जितना ज्ञानी रहेगा वो उतना सरल रहेगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सोचो, स्वयं जो राम कथा के आद्य प्रणेता हैं, कौआ के मुंह से राम कथा सुनने पहुंचे हैं। क्या सरलता, ज्ञान की विनम्रता। और बैठे पंछी बन के भोले बाबा आगे चल करके कथा सुनाते समय इस बात को माता पार्वती को बोले भी हैं, तहु कछु काल मराल तनु सादर किन्ह निवास, सादर सुनी रघुपति चरिता फिर आयो कैलाश। तहु कछु काल मराल तनु, पंछी के रूप धारण करके मैं अपने कौआ के मुंह से कथा सुना था। क्या सौभाग्य उस पंछी का, क्या सौभाग्य उस चेला का कि अपने गुरु को कथा सुनाए हो। सुनाने लगे, कथा आरंभ हुआ। राम कथा, राम कथा का तो आनंद ही अलग है श्रोता समाज। सुंदर राम कथा चलने लगा। भोले बाबा राम कथा सुने,
शुरू हुआ राम कथा। पूरा राम कथा चला, भोले बाबा राम कथा सुने। राम कथा सुनने के बाद मन को आनंद मिला, पुनः शिवत्व जागृत हुआ। शिवत्व जागृत होने के बाद भोले बाबा कागभुसुंडी से विदा लिए, उनको दर्शन दिए और वापस आकर के कैलाश में बैठे। बहुत दिनों के बाद आज भोले बाबा कैलाश में आसन ग्रहण किए हैं, बहुत दिनों बाद। जैसे कैलाश पूरा बंजर हो चुका था, पूरा कैलाश पतझड़ छा गया था, घास सूख गए थे, झरना सूख गया था। जैसे भोले बाबा कैलाश आए, कई दिनों के बाद आए हैं, सती की वियोग के बाद। कैलाश में भोले बाबा के चरण स्पर्श होते ही मही पादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम। मही पादाघातात्, जैसे चरणों के स्पर्श हुआ कैलाश में हरियाली छा गया, स्वतः झरने से जल झरने लगे, चारों ओर पक्षी कलरव करने लगे, वृक्षों में सुंदर नए नए पत्ते, पुष्प, फल आदि सजने लगा। सारे शिवगण, नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि आए, भोले बाबा का कैलाश में सुंदर स्वागत किए, उनकी आरती किए, निराजन किए। भोले बाबा आए, अपने आसन में बैठे। भोले बाबा यद्यपि राम कथा सुनने के बाद उनको मन को शांति मिल चुका है, मोह दूर हो चुका है, लेकिन अभी भी पीड़ा है। सती का जो पीड़ा है वो दर्द है अंदर में, क्योंकि सती से बहुत प्रेम था। तो भोले बाबा उस पीड़ा को अपने आप में समेटने के लिए नंदी से बोले, नंदी भस्म लेके आओ। नंदी दौड़े दौड़े गए, भस्म लेके आए। भोले बाबा अपने पूरे शरीर में भस्म का लेपन किए, पीठ आदि में नंदी भस्म का लेपन किए, मुंडमाला धारण किए। भोले बाबा नंदी से कहे, नंदी मैं यहाँ स्थित शांत चित्त होकर बैठ रहा हूँ, तुम सभी कैलाश में निवास करो। नंदी विचार किए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भोले बाबा के अंदर में भले पीड़ा है, लेकिन कम से कम कैलाश में हम लोगों के नज़र के सामने तो रहेंगे, भले समाधि में रहें, हमारी नज़र के सामने तो रहेंगे। यहाँ वहाँ जो बाबा भटक रहे थे वियोगी के जैसे, उससे तो ये अच्छा स्थिति है। ये विचार करके सारे शिवगण बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा वहाँ पर नेत्र बंद करके बैठे। भोले बाबा को समाधि लग गया, अखंड समाधि में चले गए भोले बाबा। यह सब रुचिर चरितमय भाषा। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहे, ऋषियों यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। ये सारे चरित्र को तो मैंने कहा, अब उस कथा को सुनो जिसको मैंने बीच में छोड़ा था। कौन से कथा? माता सती देह त्याग करने के बाद दिव्य अपने लोक में निवास करने लगे। अब ब्रह्मा जी विचार किए, ब्रह्मा जी सोचे शिव और शक्ति फिर से अलग हो गए, फिर से शिव और शक्ति के मिलन करवाना है, और शिव और शक्ति के मिलन करने के लिए फिर से शक्ति को जन्म लेना पड़ेगा, तब तो शक्ति का शिव के साथ मिलन होगा। तो शक्ति को जन्म दे जो माता पिता, वो माता पिता भी तो उस लायक के होना चाहिए, वैसे योग्यता होना चाहिए, वैसे पात्रता होना चाहिए, उनका आचरण वैसे होना चाहिए, जीवन शैली वैसे होना चाहिए, आचार विचार आहार शुद्ध होना चाहिए। तब तो इतने बड़े आदि शक्ति जगत जननी देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा, जिसके या स्वयं सुकृतना भुवनेश्वर लक्ष्मी, वो जिसके बेटी बन करके अवतरित हो, वो माता पिता भी तो वैसे होना चाहिए। तो कौन है वैसे पिता? और उस काल में एक और घटना आता है। उस काल में एक ताड़कासुर नाम करके असुर था। वो असुर ब्रह्मा जी के तपस्या किए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी तो प्रकट होते ही हैं, तपस्या तप का प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्म ब्रूहि वरदान मांगो। बोले, हे परम पिता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मुझे अमर बना दो। बोले ब्रह्मा जी बोले, अलकरहा बात मत गोठिया कर यार, बोले अमर बना दो, मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तेरे को कहां से अमर बनाऊंगा। बोले अमरत्व को छोड़ करके तू जो चाहे मांग सकता है, क्योंकि मृत्युर्जन्मताम वीरम देहे न सहजायते। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। यदि कोई मनुष्य जन्म लिया है तो उसको मरना पड़ेगा ही, ये नियति है। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे निवासम। जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा ही। इस लोक का नाम ही, जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक का नाम ही मृत्युलोक है। तो बोले अमर तो मैं नहीं बना सकता, अमरत्व को छोड़ के तू जो चाहे मांग ले, मैं तेरे को दे सकता हूं। ताड़कासुर बोले, तो फिर मैं अपने इच्छा के हिसाब से मौत चाहता हूं, मैं जैसे चाहूंगा वैसे मरूंगा। बोले हाँ ये दे सकता हूं, मरेगा ना? हाँ तू कैसे भी मर, तू बता कैसे मरना है तेरे को। बोले अब ताड़कासुर विचार के क्या ऐसे दिमाग लगाऊं जिससे मैं ना मरूं। ताड़कासुर का नजर अचानक पड़ा भोले बाबा की तरफ।
भोले बाबा बैठे हैं वैराग्य की अवस्था में। न भौमिर न चापो न वहनि न वायु न चाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो। और अवस्था भी कैसे उनका, कलारंडमालम तनौ सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयत्तम शिवम शंकरम संतुमिशानविडे। उस वैराग्य के चरम गति में भोले बाबा को बैठे देखे। विचार किए तो वैरागी हैं, ये तो समाधि से कब वापस आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। आएंगे तो भी ये वैरागी हैं, शादी विवाह थोड़ी करेंगे, और शादी करेंगे ही नहीं तो बच्चे कहां से आएंगे। तो ब्रह्मा जी को बोले शिव पुत्र के हाथों मेरा मृत्यु हो। दिमाग लगाया ब्रह्मा जी, बोले तथास्तु। अब उसको क्या पता, जब यदि मौत लिखा है तो कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तथास्तु बोले ब्रह्मा जी। अब यहाँ ताड़कासुर को ये लगने लगा शिव का पुत्र होगा ही नहीं, क्योंकि शिव तो वैरागी है, तपस्वी है, वो तो शादी करेंगे ही नहीं। दूसरा उसकी शक्ति भी मर गई, शिव के जो शक्ति हैं वो भी मर गई। तो अब क्या करें, तो ताड़कासुर घोर अत्याचार करने लगे। वर्ण न जाय अनीत घोर निशाचर जे करहीं, हिंसा पर अति प्रीत तीन के पाप न कवन विधि। जिसके पाप का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना पापाचार करने लगे, इतना अत्याचार करने लगे। तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिए, पृथ्वी में, पाताल में और स्वर्ग में। स्वर्ग में देवराज इंद्र के सुधर्मा सभा में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर दिए। देवता लोग उसके डर में यहां वहां गिरी कंदराओं में छिप जाते थे, क्योंकि ताड़कासुर जहां देखता था देवताओं को बोले मारो रे, पीटो। सारे देवता दुखी थे। और अब शिव पुत्र के हाथों ही ताड़कासुर का वध लिखा है। अब शिव पुत्र तभी होंगे जब शिव जी विवाह करेंगे। शिव जी विवाह तभी करेंगे जब आदि शक्ति का जन्म होगा, क्योंकि शिव के वाम भाग में बैठे तो कोई साधारण तो बैठ नहीं सकती, स्वयं आदि शक्ति ही उसके वाम भाग में बैठेगी। तो बड़े चिंतन के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी बोले रुको मैं कोई उपाय करता हूं। बोले ब्रह्मा जी चारों तरफ दृष्टिपात किए। चारों तरफ जब ब्रह्मा जी दृष्टिपात किए तो ब्रह्मा जी के दृष्टि में एक दिव्य और अलौकिक गृहस्थ दिखा उनको, दाम्पत्य। कौन थे वो अलौकिक दाम्पत्य? पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना। माता मैना अखंड पातिव्रता नारी थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से वो अपने पति के चरणों में प्रेम करती थी, अनन्य अनुराग। और पर्वतराज हिमालय तपस्वी थे ही, पर्वतों के राजा हैं। पर्वतराज हिमालय और माता मैना को बुलाया ब्रह्मा जी, बोले हे पर्वतराज, मैं देख रहा हूं आदि शक्ति को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की योग्यता केवल तुम दोनों में ही है, क्योंकि तुम दोनों सदगृहस्थ हो। लेकिन आदि शक्ति इतना सरलता से नहीं मिल सकती, वो भी बेटी के रूप में। आज पार्वती जी के जन्म की कथा है। संयोग का बात यह है कि आज हमारी बेटी के भी जन्मदिन है। ठीक है बेटी स्वयं अपने आप में शक्ति होती है। ठीक है, तो आदि शक्ति को पुत्री के रूप में प्राप्त करना है तो तपस्या करो भगवती के, क्योंकि भगवती तप से ही प्रसन्न होगी। तपस्या का विधान आदि जगदम्बा को प्रसन्न करने के सारे विधान ब्रह्मा जी दक्ष पर्वतराज हिमालय को बताए। अब पर्वतराज हिमालय अपने दाम्पत्य के साथ में, माता मैना के साथ में, पर्वत के श्रृंखला में नवार्ण मंत्र के जप करने लगे। नवार्ण मंत्र के जप करते हुए काम रूप बीज मंत्र के जाप करने लगे और भगवती के यज्ञ विधान आदि करते हुए स्तुति करने लगे। नमस्ते रुद्ररूपण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः कैटभहारण्ये नमस्ते महिषार्दने नमस्ते संवहन्ये च निसंभासुरघातने जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धि कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिकालिका क्लिङ्कारी कामरूपण्ये बीजरूप नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यङ्कारी वरदाय वच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्रोपणे धाम धीम धूम धुर्जटे पद्मे वाम धीम वम वागधेश्वरे क्रां क्रीं क्रुंकालिका देवी साम सीं सुम्मे शुभं कुरु हुम हुम हुंकारोपण्ये जम 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 वनादने भ्रां भ्रीं भ्रुं रवि भद्रे भवन्येते नमो नमः। जगदम्बा के प्रचंड उपासना करने लगे, आराधना करने लगे। इनके उपासना से इनके सामने विद्युत्ताम शम प्रभा मृगपते स्कंद स्थितम भूषणम कन्याभिः करबाल कैटबलस्ताभिः सेविताम हस्ते चक्र गदा सुखेट विशेखम चापम कुरतर्जनी बिभ्राणां नलत्मिकां शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रं भजे।
इनके प्रार्थना से, इनके स्तवन से, इनके तपस्या से प्रसन्न होकर के सिंह के ऊपर आरूढ़ होकर के मूलतम प्रकृति परापराणम परमाशक्ति पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी सच्चिदानंदमय स्वरूपिणी भगवती शिवा इनके सामने प्रकट हुई। 8 भुजा में भगवती खेटक, तोमर, चाप, बाण, भिंदी, मुसल, नाग, परशु आदि त्रिशूल आदि धारण किए हुए जैसे भगवती को देखे पर्वतराज हिमालय उनके स्तवन करते हुए कहने लगे, यमाराध्य विरंचरस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः शंखहर्ता गिरीश स्वयं समत्वया चया योगिनेः यामाद्यं प्रकृते वदन्त्यमण्यस्तत्त्वार्थ विज्ञः परा तां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम्। जगदम्बा की स्तुति किए। भोले बाबा कैलाश में जब निवास करने लगे, अब इधर पर्वतराज हिमालय कठोर तपस्या किए। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप जगदम्बा उनके सामने जब प्रकट हुई, पर्वतराज हिमालय उनके स्तवन किए, उनके प्रार्थना किए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातौर जगतखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तनुश्वरी देवी चराचरस्य चंडवीरा चंडमाया चंडमंडम प्रभंजनिम ताम नमामि देवेशी चंडिका चंड विनाशनिम। जब स्तवन किए, जगदम्बा कहती है, हे पर्वतराज मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वरदान मांगो। पर्वतराज कहते हैं, हे जगदम्बा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे जगदम्बा मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्री बन करके अवतरित हो, मेरी बेटी बन करके जन्म लो। मैं पुनः आपके और भगवान शिव के दिव्य मिलन के साक्षी बनना चाहता हूँ। अपने हाथों से आपके पाणी ग्रहण करके भगवान सदाशिव को अपनी जमाता के रूप में वर्ण करना चाहता हूँ। पिछले बार जो आपके पिता दक्ष प्रजापति से जो चूक और भूल हुई थी, वो भूल मैं नहीं दोहराऊंगा मैया। मैं तो ऐसे भी भगवान सदाशिव के उपासक, उनके भक्त हूँ। मैं पुनः शिव और शक्ति के मेल कराना चाहता हूँ मैया। जगदम्बा कहती है, मैं तुम्हारे पुत्री बन करके अवश्य आऊंगी पर्वतराज, लेकिन जिस गर्भ में मेरे अंश भासमान होगा वो गर्भ भी तो शुद्ध होना चाहिए, वो गर्भ भी तो पवित्र होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जिस गर्भ में मेरा निवास हो। इसलिए हे पर्वतराज सर्वप्रथम तुम देवी गंगा के तपस्या करो, और देवी गंगा के तपस्या करके देवी गंगा जब प्रसन्न हो तो गंगा से ये वरदान मांगना कि पहले देवी गंगा तुम्हारे पुत्री बन करके जन्म ले। जब गंगा तुम्हारी पुत्री बन करके जन्म लेगी तो गंगा के जन्म लेने के उपरांत गंगा के अंश आते ही देवी मैना के गर्भ पवित्र हो जाएगा, क्योंकि गंगा को तो पतित पावनी माना गया है। भगवती गंगा सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिबल तारणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासनि विमले मम यदि भ्रांता तव पद कमले भागीरथि सुखदायिनी माता नाहम जाने महिमा सक्त। जो ब्रह्मलोक में भासमान है, तपस्या करो कि वो तुम्हारे पुत्री बन करके अवतरित हो। देवी गंगा मेरी बड़ी बहन बन करके आने के बाद गंगा की छोटी बहन बन करके मैं स्वयं तुम्हारे पुत्री बन करके आऊंगी, ये वचन और आशीर्वाद देती हूँ। इस प्रकार आशीर्वाद माँ जगदम्बा दे करके अंतर ध्यान हो गए। फिर पर्वतराज हिमालय देवी गंगा के कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 इनका तपस्या सिद्ध हुआ और पर्वतराज हिमालय के सामने माँ गंगा प्रकट होती है। मगर पे आरूढ़ होकर के माँ गंगा को देख करके उनके चरणारविंद की वंदना किए। वंदना करने के बाद माँ गंगा कहती है पर्वतराज हिमालय से, पर्वतराज मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। पर्वतराज हिमालय कहता है, हे जगदम्बा यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे आशीष प्रदान कीजिए माता, आप मेरे पुत्री बन करके अवतरित हो। क्योंकि आपके आने के बाद फिर आपकी छोटी बहन बन करके स्वयं त्रैलोक्य के जननी राज राजेश्वरी भगवती परम्बा पराशक्ति ललिताम्बा भगवती भुवनेश्वरी मूलतम प्रकृति परापराणम परमाशक्ति मेरे पुत्री बन करके अवतरित होगी, जिससे पुनः शिव और शक्ति के मेल होगा, शिव और शक्ति का मिलन होगा। लेकिन शक्ति के जन्म लेने से पहले आपके जन्म लेना अनिवार्य है जगदम्बा। भगवती गंगा कहती है, जाओ पर्वतराज तुम जा करके अपने घर में निवास करो, शुभ समय आने के उपरांत मैं तुम्हारे पुत्री बन करके इस संसार में आऊँगी। पर्वतराज माँ गंगा के वरदान प्राप्त करके आकर के माता मैना के साथ सदाचार में जीवन यापन करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। वो शुभ घड़ी शुभ क्षण आया। पर्वतराज हिमालय के यहाँ छोटी सी नन्ही सी बालिका बन करके भगवती भागीरथी गंगा, भगवती जाह्नवी, गंगा जी का एक नाम जाह्नवी है, उनको पतित पावनी भी कहा जाता है। भगवती गंगा जी का जन्म होता है। बोलिए माँ गंगा की।
गंगा जी के जन्म होने के उपरांत उनका नामकरण किया गया गंगा। भगवती गंगा बचपना से ही, बाल्यावस्था से ही माँ गंगा के मन में शिव जी के चरणों में एक अलौकिक अनुराग था, सहज अनुराग। शिव जी से प्रेम था उनको। शिव जी को उपासना करती थी, आराधना करते करते युवावस्था को प्राप्त हुई। युवावस्था को प्राप्त होने के बाद एक वो दिव्य क्षण आया। अब आदि शक्ति के जन्म का समय आया। जब आदि शक्ति के जन्म के समय आया तो 3 प्रकार के पवन एक साथ बहने लगे। पवन कितने प्रकार के होते हैं? पवन कितने प्रकार के होते हैं? 49 प्रकार के पवन होते हैं। कितने पवन होते हैं? 49 प्रकार के पवन। प्रायः सामान्य समय में कितने प्रकार के पवन प्रवाहित होते हैं? 1, जो अभी हो रहा है, जो हमेशा होते रहता है। जब दैव कार्य होता है, कोई विशिष्ट भगवान के कार्य होता है, उस समय 3 प्रकार के पवन एक साथ बहते हैं। जैसे राम जी के जन्म के समय, पंडित जी, जैसे भगवान कृष्ण के जन्म के समय, जैसे भगवती के जन्म के समय, या कोई देवी एक के कोई विशेष कार्य होता है, उस समय मानस में आता है बहै सुहावन त्रिविध समीरा भाई सरयो निर्मल नीरा। 3 प्रकार के पवन उस समय एक साथ प्रवाहित हो रहे थे। बहै सुहावन त्रिविध समीरा, 3 प्रकार के पवन। और 49 प्रकार के पवन कब बहे थे? याद करो आप लोग। हाँ, जिस समय हनुमान जी लंका दहन करने गए थे। आल्हा सुनाऊं? उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, चक्रकार के और भयानक, चक्रकार के और भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। चटकार के और भयानक, चटकार के और भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुई रह। चटकार के और भयानक, चटकार के और भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। 49 प्रकार के पवन बहने लगे। हनुमान जी लंका दहन के देखते देखते पूरा लंका जला, पूरा लंका जल गया। लंका में क्या क्या चीज नहीं जला? लंका में क्या क्या चीज नहीं जला? नहीं जलाया राम भक्त ने भक्त विभीषण का घर द्वार, वन अशोक तक गई न लपटे, वन अशोक तक गई न लपटे, जिसमें सीता रही सदा। निश्चरियों में जली न त्रिजटा, जिसको था सीता से प्यार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रताप से बच गए पवन कुमार। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। समय हनुमान जी लंका दहन किए थे। आकाश होना भेदय छेदम मारम मारय सोसय सोसय मोह मोह ज्वालय ज्वालय, प्रहार प्रहार सहार सहार, संताड़य संताड़य, परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र विद्या भेद भेद, स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र विद्या प्रकटाय प्रकटाय, सर्वारिष्ट नाशय नाशय, साध्यम साधय साधय, कोटि कोटि रामचंद्राज्ञा। हनुमान जी जिस समय लंका दहन किया उस समय 49 प्रकार के पवन एक साथ प्रवाहित हुए थे। और भगवान के जन्म के समय में या कोई मंगलमय कार्य के समय में, जगदम्बा के जन्म के समय में 3 प्रकार के पवन, कृष्ण जी के जन्म के समय भी, यहाँ पे भी जैसे 3 प्रकार के पवन एक साथ प्रवाहित होने लगे। शीतल मंद सुगंध, आकाश मार्ग से देवता लोग कल्प प्रसून की वृष्टि करने लगे, कल्प वृक्ष के पुष्प की वृष्टि करने लगे। 5 प्रकार के वाद्य बजने लगे, निशान के वाद्य, शंखनाद, निशाननाद और भेरीनाद, वेदध्वनि और घंटध्वनि, 5 प्रकार के ध्वनि एक साथ बजने लगे। ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड के, यज्ञशाला के यज्ञ के अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गए, ज्वल 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 स्वतः प्रज्वलित हो गए। प्रज्वलित होने के उपरांत आप ही आप मंदिरों में घंटा बजने लगे। चारों ओर ब्राह्मण लोग सुंदर वेद के ऋचाओं के पाठ करने लगे, वेद के निनाद करने लगे, साम वेद का गायन करने लगे। सुंदर ब्राह्मण लोग वेद के ऋचाओं के पाठ करने लगे, चारों ओर मंगल वाद्य बजने लगे।
और शुभ समय पा करके पर्वतराज हिमालय के घर में मूलतम प्रकृति पराशक्ति आविर्भाव होती है, प्रकट होती है। देवता लोग जय घोष किए, जय शब्दा नमः शब्दा शंख शब्दा तथा बचा जय जयकार ध्वनि होने लगा। बोलिए माँ भवानी की। तो माता पार्वती, माता जगदम्बा का जन्म हुआ नन्हे से शिशु के रूप में कहाँ? पर्वतराज हिमालय के घर में। जब जगदम्बा के जन्म हुआ सबको आनंद हुआ, सब ऋषि मुनि लोग आते गए, आ करके जगदम्बा के दिव्य सौंदर्य को देख देख करके, उनके स्वरूप को देख देख करके जो अपने अपने मति के अनुरूप सब लोग माता को एक एक नाम देते गए। किसी ने कहा गिरी की पुत्री है इसलिए इनका नाम गिरिजा होगा, किसी ने कहा पर्वत की पुत्री है इसलिए इनका नाम पार्वती होगा, किसी ने कहा इनका नाम शंकरी है, किसी ने कहा इनका नाम गौरी है। सब लोग अपने अपने अनुकूल जगदम्बा को एक एक नामकरण करते गए, अनेक नाम हुए। देवी सप्तशती में तो भगवती के सतनाम प्रक्षामि षोडश कमलानन यश प्रसाद मात्रण दुर्गा प्रीता सती प्रीति भव्य। भगवती के नाम है विंशतमाला दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी और दुर्गा सहस्त्र नाम आदि भगवती के अनेक नाम है, भगवती के अनंत नाम हैं। सब लोग अपने अपने मन के अनुकूल एक एक नाम दिए। भगवती धीरे धीरे बड़े होने लगी, जगदम्बा बड़े होने लगी। एक दिन नारद जी घूमने के लिए आए, कहाँ? पर्वतराज हिमालय के घर में नारद जी घूमने के लिए आए। तो नारद जी के चरणार बिंद की वंदना किए, नारद जी को हाथ दिखाए, बोले बेटी पार्वती के हाथ देखो, इसके भविष्य बताओ, इसका भविष्य क्या है? तो नारद जी के हाथ, नारद जी माता पार्वती के हाथ देखे, हाथ देख करके बताए इनका जो पति होगा वो त्रिभुवन पति होगा। बोले पिताजी का दिमाग खराब, कोई भी बोलेंगे तो बेटी के जो पति हो वो सबके पति हो, तो कोई भी घबरा जाएगा हैं? उनको बोले इनका जो पति, हालांकि उनके पति त्रिभुवन पति हैं, है ना, वो आप लोगों के भी पति हैं और आपके पतियों के भी पति हैं और आपके पतियों के बाबा के भी पति हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जगत पति कहा गया है, महादेव को जगत गुरु कहा गया है, ठीक है। तो बोले इनका जो पति होगा वह त्रिभुवन पति होगा, किसी के भय खाने वाला नहीं, संसार उसके अधीन, भूत प्रेत पिशाचों के साथ में रहने वाला होगा, नंग धड़ंग घूमने वाला होगा, इसके घर का कोई ठिकाना नहीं, कब किस समय कहां पाए जाएंगे, ठीक है, कभी भी कहीं दौरा में रहते हैं वो, ये इनके पति का लक्षण होगा। पर्वतराज हिमालय घबरा गए। पर्वतराज हिमालय घबराने के बाद नारद जी बोले चिंता मत करो, ये जितने लक्षण बताया हूं ये सारे लक्षण भगवान महादेव से मिलते हैं, अर्थात तुम्हारे बेटी के पति और कोई नहीं, स्वयं भगवान महादेव होने वाले हैं। लेकिन महादेव को पति रूप में प्राप्त करना बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को अभी से तपस्या करना पड़ेगा। और माता पार्वती को नारद जी एक मंत्र प्रदान किए भोले बाबा के, पंचाक्षर मंत्र। बोले बेटी इस मंत्र को जपो, इसी मंत्र के प्रभाव से वो सर्वेश्वर भगवान सदाशिव तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। मंत्र प्रदान करके नारद जी चले गए। बचपना से ही, बाल्या अवस्था से ही माता पार्वती शिव जी को अपने मन में पति रूप मान करके उनकी उपासना करने लगी, उनकी आराधना करने लगी। और आराधना भी कैसे? बेलपत्र को सुखा लेती थी और सूखे हुए बेलपत्र के चूर्ण बना के बस उसी को खाती थी, बाकी कुछ नहीं खाती थी। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं भयहु सुखा नेव तब अपर्णा, उमा नाम तब भयहु अपर्णा। इसीलिए माता का एक नाम पड़ा अपर्णा, पर्णा खा करके उपास रही। देवी सप्तनाम में भी आता है सप्तशती में अपर्णा में कपर्णा पाटला पाटलावती। अपर्णा माता पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है, पर्ण खा करके उपवास रही इसलिए अपर्णा। तो माता अब धीरे धीरे तपस्या का चरम गति बढ़ने लगा। अब इधर भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, इधर माता धीरे से यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। तपस्या चल रहा है माता का, युवा अवस्था को प्राप्त हुई। अब माता विवाह योग्य हो गई तो सब लोग सोचे माता विवाह तभी करेगी जब भोले बाबा उठेंगे। बाबा तो समाधि में बैठे हैं, बाबा को उठाएं कैसे? बोले कामदेव, कामदेव को बुलाओ। बोले कामदेव को बुलाएं। बोले भैया कामदेव। बोले हाँ। बोले बाबा के समाधि तोड़ना है। बोले कामदेव बोला तुमला मल्ला नहीं मिलेगा, मरवाए बर। बोले हैं क्योंकि भोले बाबा को उनके समाधि से उठाना है, यानी काल को निमंत्रण देना है। बोले सब कारण बताए। भोले बाबा समाधि से उठेंगे तो शिव और शक्ति का मेल होगा, शिव और शक्ति का विवाह होगा, शिव और शक्ति के विवाह से शिव पुत्र के जन्म होगा, जिससे ताड़कासुर नाम करके असुर मारे जाएंगे। ताड़कासुर के मरने से सारे संसार को सुख मिलेगा, कल्याण मिलेगा। तब फिर संसार के कल्याण को सोच करके परोपकार के भावना को लेकर के कामदेव भोले बाबा के समाधि भंग करने के लिए कैलाश पहुंचे। वहां जा करके देखे कामदेव, पहले तो भोले बाबा को देखते ही भीत भीत प्रकंपहा कांप गए। फिर कामदेव सोचा मरना है तो डरना क्यों, आया तो हूं ही। बोले
है ना। और अनेक प्रकार के काम क्रीड़ा का संचार करने लगे। वह ऋतुराज वसंत का आह्वान किए। ऋतुराज वसंत के आह्वान करके वहां पर काम के जब संचार करने लगे, किसी भी प्रकार के भोले बाबा के शरीर में काम उत्पन्न नहीं हुआ। तब कामदेव क्या करता है, अपने सुमन चाप में कामबाण चढ़ा करके भगवान महादेव के हृदय पटल में संधान किए। जैसे भगवान महादेव के हृदय पटल में कामबाण का संधान किए, महादेव चमके। चमकने के बाद नेत्र खोले। जैसे नेत्र खोले, कामदेव जल करके भस्म हो गए। रामचरितमानस के चौपाई में तुलसीदास जी इस भाव को लिखे हैं। क्या लिखे हैं, बजाओ भैया। जब सेवते शरणयन उधारा, 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 चितवत काम भयो तब छारा, चितवत काम भयो सब छारा, चितवत काम भयो तब छारा, चितवत काम भयो सब छारा। जब सेवते शरणयन उधारा, चितवत काम भयो तब छारा। जैसे भोले बाबा नेत्र खोले, कामदेव जल के भस्म हो गए। जैसे कामदेव भस्म हो गए, सारे देवता खुश। बोले भले कामदेव मर गया, लेकिन बाबा तो उड़ गए। लेकिन उसके पत्नी का क्या, उसका तो सुहाग उजड़ गया, उसका तो सब कुछ खत्म। रोने लगी बाबा के पास, प्रार्थना करते हुए कहते हैं, महादेव विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। आशुतोष शिवाय घरदानी, आशुतोष शिवाय घरदानी, आशुतोष। कामदेव की जो पत्नी थी रति, कहती है, सुतोष शिव और घरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे भोले बाबा, आप तो दीना नाम परिपालक है, दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। मेरा तो सुहाग उजड़ गया महादेव। हम तो परोपकार की भावना को लेकर आए थे, शिव शक्ति को मेल कराना है भाव से आए थे। शिव शक्ति के पुत्र का जन्म होगा, जिससे ताड़कासुर का वध होगा, जिससे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव को लेके आए थे। तब फिर भगवान महादेव कहे, सुन मूर्ति तव पति कर, होई है नाम अनंग, अग्नि बपु व्याप्य हूँ सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। ऐ रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। शरीर न होते हुए भी वो सबके शरीर में व्याप्त होंगे। रति फिर कहती है, प्रभु लेकिन मेरे को मेरे पति का शरीर भी चाहिए। शरीर से भी तो प्रेम है ना, मेरे को मेरे पति का शरीर भी चाहिए। तब भगवान महादेव उसको वरदान देते हैं। कहते हैं रामचरितमानस बालकांड के चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, भोले बाबा उसको वरदान देते हैं, कह रति, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरणि महामहि भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा जाय न मोरा। जब यदुवंश में भगवान से कृष्ण प्रभु अवतार लेंगे, उस समय कृष्ण के पुत्र बन करके तुम्हारे पति तुमको पुनः प्राप्त होंगे। महादेव वरदान दिए। अब वरदान देने का रति वहां से गई। अब देवता लोग खुश हो गए, नारायण जी को सामने लाए, भोले बाबा के प्रार्थना किए, बोले प्रभु फिर से विवाह करना है। भोले बाबा समझाए, पिछले बार भी जीत करके विवाह करवाए थे, परिणाम देखे हो तुम लोग। मैं बैरागी आदमी भाई, घर में रहते ही नहीं हूँ, काहे विवाह करवा रहे हो मेरा, ठीक है। तो
बोले बाबा के विवाह से पूरे संसार का कल्याण होगा, आप विवाह कर लीजिए। अनेक नारायण जी आ गए सामने। नारायण जी को देख के भोले बाबा बोले ठीक है करो तैयारी। बोले पार्वती जी के परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजे। सप्तर्षि जाकर के पार्वती जी को भड़काए भी, हे पार्वती क्या सोच के उससे प्रेम करती है, वो बुराइयों का खजाना है, तेरे को दुनिया में और कोई नहीं मिला। महादेव अवगुण भवना विष्णु सकल गुण खान, दुनिया में जितने भी प्रकार के बुराई हैं वो सारे बुराई महादेव में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बोले एक आठ ठो गिनाओ। बोले एक आठ ठो क्या, 8 ठो तो ऐसे ही बताते हैं बोले। और सप्तर्षि मंडल 8 बुराई बताए भोले बाबा के। क्या क्या बुराई मानस में आता है बालकांड में। बोले निरगुण निर्लज कुवेश कपाले अकुल अगेह दिगंबर व्याले। 8 बुराई है। माता पार्वती बोलती है आप तो सप्तर्षि हो, बड़े बड़े विद्वान हो। बोले हाँ, शादी ब्याह करते हैं तो गुण दोष मिलाते हैं, आप मन भी तहु मन मिलात हो। शादी ब्याह में गुण दोष मिलाते हैं। बोले हाँ, तो उनमें 8 बुराई है तो मेरे में भी 8 बुराई है। बोले आप में क्या बुराई है? बोले मेरे में क्या, संसार के सारे नारी जगत में 8 बुराई पाए जाते हैं। बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, माता बोल रही है बालकांड में, रामचरितमानस में। तो सप्तर्षि बोले क्या बुराई है? तो माता स्वयं बताई क्या बुराई है। साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक शौच अदाया। 8 बुराई उनमें है, 8 बुराई मेरे में है। उस हिसाब से तो दोनों का गुण मिल रहा है, और दोनों का गुण मिल रहा है तो हमारा शादी तो जम रहा है। और सीधा से बात मुनियों, बराओ संभो नता रहाऊं कुमारी जन्म कोटि लगी रगर हमारी। शादी करूंगी तो केवल भगवान शंकर से करूंगी या जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी। सप्तर्षि भी माता के परीक्षा में सप्तर्षि हार के वापस लौट आए। भोले बाबा से बोले प्रभु अनन्य प्रेम करती है प्रभु आपसे। अब भोले बाबा बोले माता के तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद बोले मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ देवी, जो इच्छा हो वर मांगो। माता शर्मा गई। ठीक है, क्यों शर्मा गई? देखो प्यार करना अलग बात है, प्यार के इजहार कर अलग बात है। जिनसे हम प्यार करते हैं यदि हमारे सामने वो आ गए तो आपे आप हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएगा। यह प्रेम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुका स्वादम न प्रकाशते, विशुद्ध प्रेम के लक्षण। तो भोले बाबा बोले जो इच्छा हो वरदान मांग लो। माता शर्मा गई, कुछ बोल नहीं पाई। फिर धीरे से बोलती है मेरी क्या इच्छा है आप नहीं जानते। जब भोले बाबा को बोले क्या इच्छा आप नहीं जानते तो भोले बाबा भी शर्मा गए। ठीक है, भोले बाबा बोले ठीक है जाओ अपने पिताजी को बोलो तैयारी करेंगे। बोले फिर माता शर्माते हुए कहती है मैं बोलूँगी अपने पिताजी को मेरे विवाह की तैयारी करने के लिए। बोले बाबा बोले अब ये बात भी सही है, कैसे बोलेगी? बोले तुम घर जाओ मैं व्यवस्था करता हूँ। जुगाड़ 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 कहाँ है जानते हो आप लोग? मेरे पास है। ठीक है, कैसे मेरे पास है? जब आप लोग कभी हमारे गांव जाओगे ना तो हमारे गांव पहुंचने से पहले आपको एक गांव पड़ेगा जिसका नाम है जुगाड़। ठीक है, इसीलिए बोला मेरा क्षेत्र है जुगाड़। ठीक है, तो बोले बाबा बोले जाओ मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। बोले तो अब भोले बाबा ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी को बोले पिताजी। ब्रह्मा जी मारे खुशी के कांप गए। बोले स्वयं महादेव पिताजी बोल रहे हैं। अब ब्याह करे पर किसी को तो बाप बनाना पड़ेगा ना संधि भेंट करने के लिए। ठीक है, ब्रह्मा जी को बोले पिताजी। बोले हाँ जाओ विवाह की तैयारी करवाओ। बोले ब्रह्मा जी आए, लगन पत्रिका वाँचे। लगन पत्रिका वाँचने के बाद पर्वतराज हिमालय के यहाँ तैयारी होने लगा। अब इधर भोले बाबा के यहाँ कौन तैयारी करे? पर्वतराज हिमालय के यहाँ तो सारे देवता देवियाँ बड़े बड़े राजा महाराजा तैयारी किए। यहाँ कौन तैयारी करे? बाबा ऊपर में रहते हैं, कोई खुशी से तैयारी करने जाएंगे भी तो आधा बीच में ऑक्सीजन लेवल खत्म। हिमगिरी शयनम सप्तपातालपादम वेदम भद्रम षडंगम दश दिशि वसनम दिव्यलिंगम नमामि ब्रह्मण्ड व्यक्तदेहावसिति हिमरुजा भासनाभुजंग कंठे काला कवर्धा कटित शिखरा संडकौ दंडहस्ता रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा न प्रक्षन्ति सक्षम। ठीक है, तो वहाँ कौन जाए? तो फिर ब्रह्मा जी बोले संसार में जितने भूत प्रेत पिशाच है सबको बुलाते हैं। बोले आओ रे आज तुम्हारा यार दी शादी है। बोले सारे भूत प्रेत पिशाच आए, सुंदर तैयारी करने लगे विवाह के।
विवाह की तैयारी हुआ। भोले बाबा को विचित्र वेशभूषा में तैयार किए। भोले बाबा बूढ़े बैल में बैठे, शिव जी के बारात निकला। सारे नारायण जी सारे देवताओं को अपने साथ लेके चले, ब्रह्मा जी सारे ऋषि मुनियों को अपने साथ में लेके गए चले, और सारे भूत प्रेत नाचते गाते शिव जी का बारात पहुंचा। मैना सुबह आरती सवारी, माता मैना सुंदर आरती सजा के रखी थी। जैसे देखी भोले बाबा के विचित्र स्वरूप को, हाथ से आरती का थाली छूट गया। तुरंत कहती है, मैं नारद कर काह बिगाड़ा, मैं नारद के क्या बिगाड़ी थी जो मेरे बेटी के घर बसने से पहले उजाड़ दिए। मेरे बेटी के घर बसने से पहले जाओ। नारद जी को अनेक प्रकार के श्राप देने लगे। सप्तर्षि मंडल आए, नारद जी समझाए, बोले देखो भाई, वो साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, जगत पिता हैं, तुम्हारी बेटी जगत माता है। आज उनके मन हो गया ऐसे वेशभूषा बनाने का, तो बना दिए हो, बहुत सुंदर हैं। तुम्हारा सौभाग्य है कि जगत पिता और जगत माता के विवाह करने का, पाणी ग्रहण करने का अवसर तुमको प्राप्त है। तब माता मैना के सारे भ्रम दूर हुआ। फिर शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोर सवारा। सुंदर श्रृंगार किए। श्रृंगार करने के बाद जटा मुकुट आदि समारे। भोले बाबा सुंदर दूल्हा बन के मंडप में बैठे। जगदम्बा भी आई। सोहन वलतन सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सुंदर श्रृंगार की, और श्रृंगार करने के बाद भोले बाबा मंडप में बैठे। ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, वेद के ऋचाओं के पाठ करने लगे, और शिव जी और माता पार्वती के विवाह वहां सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा बताया, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे राम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।